हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज है गणपति बाप्पा का 5वां दिन, साथ ही होने वाले हैं घर पर विसर्जन भी। मोरया मोरया। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं जा रही हूँ, अभी हमारे महाराष्ट्रियन घरों में महालक्ष्मी जी की पूजा चल रही है, उसी के दर्शन के लिए एक जगह जा रही हूँ। आप लोगों के भी दर्शन कराऊंगी, साथ ही भगवान जी का आशीर्वाद, महालक्ष्मी देवी का आशीर्वाद आप सब भी बना रहे, यही कामना करती हूँ। और फिर मिलते हैं माता रानी के दर्शन के समय। रास्ते में थोड़ी देर रुके हैं क्योंकि मुझे लेने थे प्रसाद के लिए पेड़े। साथ ही ओली भरने की प्रथा है, माता रानी को ओली भरने से अच्छा सौभाग्य मिलता है, यही कामना करते हुए मैंने माता रानी के लिए ओली का सामान लिया, साथ ही ले लिए हैं पेड़े। तो बस अब आगे की ओर बढ़ते जाएंगे हम। इनके घर पर जैसे ही हम पहुँचे, आरती का समय हो गया था, बिल्कुल सही समय पर पहुँच पाए थे। तो बस हम आरती में खड़े हो गए। तो सभी देवी देवताओं की आरती हुई, साथ ही जो माता रानी है महालक्ष्मी जी की आरती हुई, अम्बे गौरी की आरती हुई। तो जिनके घर हम गए थे उनके घर में जो आरती चलती है वो सब माता रानी की आरती अलग अलग प्रकार से हो रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था, सबके लय सुर बहुत ही सुंदर थे। तो सबके घरों में अलग अलग प्रकार की आरती होती है। इस तरह ये ज्येष्ठा गौरी और कनिष्ठा गौरी माता का रूप है। गणपति के बीच में ही 3 दिन के लिए इनका आगमन होता है और पूजा होती है, महाआरती होती है, महाभोजन होता है। तो बहुत ही विशेष महत्व है। महाराष्ट्र में कई घरों में होती है, वंशानुगत चली आती है, ये कोई भी नहीं बैठा सकता क्योंकि इनकी पूजा आरती करना बहुत ही कठिन है। बहुत ज़्यादा नियम पाले जाते हैं इसमें। तो जिनके घरों में ये नियम से चली आ रही हैं उन्हीं के घरों में होती है। मुझे दर्शन करने का सौभाग्य मिला तो मैं भी पहुंच गई। मुझे वहाँ पर सुहागन खाना खाने बुलाया गया था। और साथ ही जब पूरी आरती हो गई तो मैंने माता रानी की ओली भरी। इसे बहुत शुभ और सौभाग्य का माना जाता है। तो इस तरह मैंने माता रानी के सामने दोनों देवियों के लिए ओली का सामान घर से लेकर गई थी। तो सबसे पहले ब्लाउज़ पीस रखा जाता है। आपकी श्रद्धा भक्ति, आप चाहे तो साड़ी भी चढ़ा सकते हैं। मैंने नए ब्लाउज़ पीस रखे थे। सबसे पहले उस पर हल्दी कुंकू लगाया। कोई भी नया चीज़ यूज़ करना है तो उस पर हल्दी कुंकू ज़रूर लगाना चाहिए। साथ ही हमें रखने पड़ते हैं नारियल और सुहाग के सामान, सिंदूर, आलता, बिंदी, चूड़ी, ये सारी चीज़ें रखनी चाहिए। साथ ही अपने ही घर से ले गए चावल, जिसमें कि कुछ सिक्के, सुपारी, बादाम, ये सारी चीज़ें रखना ज़रूरी होता है। थी कांच की चूड़ियाँ और कुछ पेड़े भी ले गई थी। ये सारी चीज़ें ओली में चढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने अपनी श्रद्धा भक्ति से ओली चढ़ाई। दोनों देवियों के लिए खूब सारा आशीर्वाद मांगा सभी के लिए, और खूब अच्छे मेरे दर्शन भी हुए। इस तरह से मैंने अपनी ओली भर ली। यही नियम मम्मी ने बचपन से सिखाया हुआ है और तरीका भी शायद इसी तरह का है। बाकी तो श्रद्धा भक्ति है, अपनी अपनी अपने हिसाब से लोग करते हैं। अच्छी तरह से पूजा आरती हो गई थी। अब बारी आई भोजन करने की। तो मुझे वहाँ सुहागन बुलाया गया था। तो 2 सुहागन और 2 ब्राह्मण की थालियाँ पहले लगाई गई। तो करीबन 15-16 तरह के व्यंजन बने थे। यही माता रानी को भोग चढ़ता है। साथ ही बिना लहसुन प्याज का खाना बनता है और ये सारी चीज़ें बनाना नियम के अंतर्गत है। नियम होते ही हैं और बहुत ज़रूरी होती हैं ये सारी चीज़ें बनाना। तो सबसे पहले हमारा खाना हुआ, हमें कुछ दान दक्षिणा भी दिया गया
और उसके बाद मैं घर आ गई। साथ ही आज बनाए हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगने वाले उकड़ी के मोदक, यानी कि बफाए हुए मोदक। इसकी रेसिपी भी आप लोगों को शेयर कर रही हूँ क्योंकि आज घर में विसर्जन होने वाला था और आखिरी दिन था, तो मैंने बनाए हैं मोदक। चावल के आटे को गर्म पानी और घी के साथ अच्छी तरह से पहले बफा लिया। साथ ही नारियल और गुड़ और कुछ ड्राई फ्रूट्स के बना लिए बैटर, जो कि हमें मोदक के अंदर भरना था। तो जब चावल अच्छी तरह बफा गया तो मेरे पास है मोदक बनाने का साँचा, उसमें मैंने ये चावल के आटे को डाल दिया और बहुत अच्छी तरह कवर करके बीच में एक होल कर दिया। और अब इसमें डालेंगे हमने जो नारियल और गुड़ का बैटर बनाया है, उसे मैं अंदर भर दूंगी अच्छी तरह और इसे पैक कर दूंगी। महाराष्ट्र में गणपति बाप्पा के लिए ये मोदक बनाना स्पेशली होता है, तो मैंने भी कोशिश की है 5 दिन में 5 प्रकार के मोदक आप लोगों के साथ शॉर्ट वीडियो में शेयर भी किया है। तो बस ये आखिरी दिन का आज मेरा था। इसे अभी मैं इस तरह से अच्छी तरह पैक कर दूंगी और ये साँचा बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपको भी कभी मिले तो मोदक बनाने के लिए ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही काम की चीज़ है। तो इस तरह मैंने साँचे से बाहर निकाल दिया और अब इन्हें हमें बफाना पड़ता है, बफा के ही पकते हैं। तो मैंने एक तरफ रख दिया था इडली का पात्र, उसमें पानी डालकर गरम करने के लिए, और उसमें रख दिए ये सारे मोदक। तो बहुत हड़बड़ी हो रही थी इसलिए मैंने 5 मोदक ही बनाए थे। उसके बाद इसे ढक दिया 10 मिनट के लिए। हेलो दोस्तों, आज होने वाले हैं हमारे गणपति बाप्पा का विसर्जन। जैसा कि आज है 5वां दिन और आज गणपति बाप्पा विदाई लेंगे। उसके पहले जुनो पूजा आरती करेगा, उसकी तैयारी कर रहा है। आज अपने मन से सारी चीज़ें कर रहा है। अब बस जल्दी से वो रेडी हो जाएगा सिल्क के कपड़े पहनकर और उसके बाद होगी पूजा आरती। साथ ही घर में व्यवस्था हुई है विसर्जन की, वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ। कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिश्चन्द्रं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सचन्द्र पूर्वे साध्याय सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे। समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु। कुबेराज वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायः। ईशः सार्वभौमः सर्वायशा नदात् प्रादात् पृथिवी समुद्रपर्यन्ताय एकराति तदाप्येषः श्लोको विहितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्य संग्रहे। आविशस्य कामप्रे विश्वे देवाः सभासदेति। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे। हेलो दोस्तों, तो अभी हो रही है विसर्जन की तैयारी हो चुकी है। गणपति बाप्पा अपने स्थान से निकल गए हैं और आगे हम दिखाते हैं कैसे विसर्जन हुआ है। आप सब भी आशीर्वाद ले लीजिए बाप्पा का। आप कान में बोलेंगी? मोरया गणपति बाप्पा। दिन मैं पकड़ लूँ, फोन दो। आगे जाऊंगी। मोरया बाप्पा मोरया रे, मोरया रे बाप्पा मोरया रे, मोरया रे बाप्पा मोरया रे। देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से विसर्जन की तैयारी जिन्होंने करके रखी है। मोरया मोरया मोरया। गणपति बप्पा मोरया मोरया मोरया। पुढच्या वर्षी लवकर या
गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या। इस तरह विसर्जन करके हम घर के अंदर आए तो घर की वो जगह बहुत ही सूनी और खाली लग रही थी। बेटा बहुत दुखी हो रहा था क्योंकि 5 दिनों से बिल्कुल अलग ही टाइप की रौनक थी घर पर, लेकिन पापा को कभी न कभी तो जाना ही पड़ता है। फिर धीरे से रात में हमने सारी चीज़ों को समेट लिया। तो कैसा लगा आज का मेरा ये वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।